लोकतंत्र की हत्या आप इंदिरा गांधी जी ने की। उसके बाद कांग्रेस ने हमेशा से दंगाइयों का साथ दिया, नक्सलवादों का साथ दिया, आतंकवादियों का साथ दी, भ्रष्टाचारियों का साथ दिया, लुटेरों का साथ दिया, बलात्कारियों का साथ दिया। तो अगर ये पार्टी जिस पार्टी पे आरोप लगा रही है, पहले खुद तो अपने गिरवान में झांक के देखो कि आपका इतिहास क्या है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते आप लोग, ईडी को नहीं मानते आप लोग, चुनाव आयोग को नहीं मानते आप लोग, तो मोदी को गाली देते देते हर संस्था को गाली देने लग गए। भाई साहब, आपके सरकार में ये सब होता होगा। भाजपा सरकार में हर संस्था जो स्वतंत्र होकर काम करती है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरा नाम मैडम जी रवि हिंदू है। सर, लगातार जो बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, विपक्ष लगातार इल्ज़ाम लगा रहा है कि बीजेपी तानाशाही पार्टी हो गई है, और लगातार जिस तरीके से बीबीसी पे सर्वे करवाया गया है, और जब भी कोई आवाज़ सत्ता के पक्ष में नहीं उठती है उसे दबा दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए, ये विपक्षी पार्टियां जो बोल रही हैं ये सब बातें, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, उस समय जब आपने आपातकाल लगाया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का ऐसे गला घोट दिया था, तो बीबीसी तो ये सब तो अंदर घुस गए थे चूहे की तरह। ये जितने थे नेता सबको आपने जेल में बंद कर दिया। और अगर बीबीसी पे कोई भी सर्वे हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या है? अगर आप गलत नहीं हो। सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है ना कि खाली सर्वे नहीं हो रहा है, आक्रामक सर्वे हो रहा है। सर देखिए, आक्रमण सर्वे हो रहा है जब हो रहा था, जब आपातकाल लगा था। इस समय किसी को बीबीसी के किसी भी क्या कहते हैं पत्रकार को जेल में नहीं बंद किया गया है, ना ही उसको क्या कहते हैं जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। मेरा सीधा कहना है इन विपक्ष के पार्टियों से कि आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते आप लोग, ईडी को नहीं मानते आप लोग, चुनाव आयोग को नहीं मानते आप लोग, तो मोदी को गाली देते देते हर संस्था को गाली देने लग गए। भाई साहब, आपके सरकार में ये सब होता होगा। भाजपा सरकार में हर संस्था जो स्वतंत्र होकर काम करती है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर इनकी सरकार होती ना कांग्रेसियों की अभी, तो मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं आपको मैडम जी, हिंदुस्तान ये किसी के हाथ में बेच चुके होते कांग्रेस के नेताओं। लेकिन मोदी जी आगे संभाल लिया। अगर मोदी जी नहीं आए होते ना, तो ये कांग्रेस पता नहीं कहां ले जाते हिंदुस्तान को। सर, विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि आपने क्या संभाल लिया, आपने तो सब कुछ बेच दिया, हर चीज तो प्राइवेटाइज कर दी है। क्या बेच दिया? बताओ क्या रेल गेल, एयरपोर्ट, सर लगातार चीज की बेच दिया। रेल, मैडम जी आप बताओ, आप पत्रकार हो, अगर किसी की औकात हो तो वो ट्रेन का चल के एक पहिया खरीद के दिखा दे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पहिया तो छोड़ो, आप एक कील चुरा लोगे ट्रेन की ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जिंदगी भर जमानत नहीं होने दूंगा। अच्छा। जी हाँ, ये सब सिर्फ धोखेबाजी, धांधलेबाजी। अगर किसी को टेंडर दिया गया है 100 साल का, अगर उसने आज रेलवे को चमका दिया, पहले तो रेलवे में चले जाओ, लैट्रिन के डब्बे में चले जाओ तो उसमें हाथ धोने का पानी नहीं होता था, लोग बैठ जाते थे तो फिर 20 रुपए की बोतल खरीदते थे। आज तो पानी भी मिल रहा है, सीट पे जाके बैठ जाओ, पंखा भी चल रहा है, सोने को भी मिल रहा है, हर चीज़ रेलवे जैसे चले जाओ घर हो गया है। तो पहले तो इन्होंने कूड़ादान बना रखा था। सरकारी दफ्तरों में चले जाओ, जो सरकारी बाबू होते थे पान खा के आते थे, पिचकारी मार देते थे, हाजिरी लगा के घर चले जाते थे। लोग आते थे मत्था मारते थे, हॉस्पिटल के बाहर ऐसे पड़े रहते थे लोग। तब कहाँ गया वो आपका सरकार की साइन? सर, विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि ईडी और सीबीआई जैसे सरकारी जो मतलब वो हैं एजेंसियां, इनको भाजपा ने अपने अधिकार में ले लिया है, और मीडिया को तो पूरा कर ही लिया है अपने अधिकार में। मोदी जी ने तो, मैं तो बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग को भी तो बोलते थे अधिकार में ले लिया। फिर पंजाब कैसे जीत गए, हिमाचल प्रदेश कैसे जीत गए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव कैसे जीत गए? अगर मोदी जी ने सबको खरीद लिया है तो आप लोग जीत क्यों रहे हो? अगर जीत रहे हो तो वहां पे इस्तीफा दो, आ जाओ खुले मैदान। लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, लोगों को बेवकूफ। अब ये रामायण जलाते हैं, रामायण मानस को जलाने लगते। अबे बेशर्मो, अगर तुम्हारे पास सत्ता होती तो हिंदू धर्म को तुम लोग संकट में डाल देते। जो आज महाशिवरात्रि पे जो जुलूस निकल रहा है पूरे हिंदुस्तान में खुशियों के साथ, ये बैन हो चुका होता है, इनकी सरकार होती।